Hmm? Hello, my dear friends. Welcome all of you in my JEE Mathematics classes topic binomial theorem. Here there is a question. Let the coefficient of x are in the expansion of x plus 3 power n minus 1 plus x plus 3 power n minus 2 into x plus 2 plus up to plus x plus 2 power n minus 1 be alpha r. If alpha r equal to 0 to n summation alpha r equal to beta n minus gamma n, beta gamma belongs to n, then the value of beta square or gamma square is equal to. This is a question of JEE Main 2024. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब बहुत आसानी से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए हम लोग अपने बेसिक नॉलेज से इसको बनाने का कोशिश करते हैं। नाउ x plus 3 power n minus 1 plus x plus 3 power n minus 2 into x plus 2 up to x plus 2 power n minus 1. This is equal to, it can be written, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं, x plus 3 minus x plus 2. X plus 3 minus x plus 2. This is equal to 1. X plus 3 minus x plus 2 into x plus 3 power n minus 1 plus x plus 3 power n minus 2 into x plus 2 up to x plus 2 power n minus 1. और एक फार्मूला होता है xn माइनस yn, xn माइनस yn, x माइनस y इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू y. दिस इज ए फार्मूला xn माइनस yn बराबर x माइनस y इंटू x पावर n माइनस 1 प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू y प्लस x पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर अप टू x yn माइनस 2 प्लस yn माइनस 1. दिस इज ए फार्मूला xn माइनस yn, x माइनस y, x पर पावर n माइनस 1 प्लस x पर पावर n माइनस 2 इंटू y प्लस x पर पावर n माइनस 2 इंटू y स्क्वायर अप टू x y n माइनस 2 प्लस y पावर n माइनस 1. इस फार्मूला के मदद से हम इसको लिख सकते हैं. दिस इज ए फार्मूला. वी आर गोइंग टू यूज दिस फार्मूला. इस फार्मूला का हम उपयोग से लिख सकते हैं. दिस इज x प्लस 3 पावर n माइनस x प्लस 2 पावर n. x प्लस 3 पावर n माइनस x प्लस 2 पावर n. कुछ भी नहीं किया. x प्लस 3 पावर n माइनस 1 प्लस x प्लस 3 पावर n माइनस 2 इंटू x प्लस 2 अप टू x प्लस 2 पावर n माइनस 1. इसको मैं अपनी ओर से लगाया. 1 से गुना करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा. x प्लस 3 माइनस x प्लस 2, x प्लस 3 माइनस x माइनस 2, दिस इज इक्वल टू 1. अब ये मेरे इस फार्मूला के रूप में आ गया. x माइनस वाई इंटू xn माइनस 1, xn माइनस 2 इंटू वाई अप टू y पावर n माइनस 1. इसके हेल्प से हम लिख सकते हैं x प्लस 3 पावर n माइनस x प्लस 2 पावर n. अब हम इसको एक्सपेंड करेंगे. इक्वल टू NC0 x पावर n, NC1 x पावर n माइनस 1 इंटू x, NC2 x पावर n माइनस 2 इंटू 3
into 3 square up to NCn minus r x power r 3 power n minus r NCn minus r तो x power n minus r plus r तो xr 3 power r up to NCn 3 power n. This is my first expansion. Minus NC0 x power n, NC1 x power n minus 2 into 2, NC3 x power n minus 3 into 2 square up to NCn minus r x power r 2 power n minus r up to NCn 2 power n. ये मैं x प्लस 3 के पावर n का और x प्लस 2 के पावर n का एक्सपेंशन लिख दिया। और आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है कि let the coefficient of xr in the expansion of this be alpha r. अल्फा r इसका कोफिशिएंट है। सो अल्फा r इक्वल टू कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर NCr n minus r NCn minus r 3 power n minus r minus NCn minus r 2 power n minus r 2 power n minus r अल्फा r इक्वल टू NCn माइनस r 3 पावर n माइनस r माइनस NCn माइनस r 2 पावर n माइनस r। ये कोफिशिएंट हुआ। अब हमें क्वेश्चन में ये दिया हुआ है तो पुट r इक्वल टू 0 पुट r इक्वल टू 0 1 2 up to n। तो अल्फा 0 बराबर NCn 3 पावर n माइनस NCn 2 पावर n। दिस इज अल्फा 0। अल्फा 1 NCn minus 1 3 power n minus 1 minus NCn minus 1 2 power n minus 1। Our alpha r equal to NCn minus r 3 power n minus r minus NCn minus r 2 power r। अल्फा 2 इक्वल टू NCn माइनस 2 3 पावर n माइनस 2 माइनस NCn माइनस 2 2 पावर n माइनस 2। इसी प्रकार हम मान रखते जाएंगे n तक। तो अल्फा n इक्वल टू NC0 NC r इक्वल टू n माइनस n 0 3 पावर 0 माइनस NC0 2 पावर 0। एडिंग इसको जोड़ने पर समेशन r इक्वल टू 0 टू n अल्फा r। एडिंग this will be summation r equal to 0 to n alpha r equal to alpha 0 plus alpha 1 plus alpha 2 up to alpha n equal to, इसको हम जोड़ेंगे NC0 3 पावर 0 NCn minus 2 3 पावर n minus 2 NCn minus 1 3 पावर n up to NCn 3 पावर n 1 plus 3 पर पावर n 1 प्लस 3 के पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n
1 प्लस 3 पावर n माइनस 1 प्लस 2 पावर n. This is equal to 4 power n minus 3 power n. This is expansion of 1 plus 3 per power n minus 1, and this is 1 plus 2 के power n minus 1. This is equal to beta power n minus gamma power n. So beta equal to 4, gamma equal to 3. So beta equal to 4, gamma equal to 3. तो बीटा का मान 4 हुआ और गामा का मान 3 हुआ. Now बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर, 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25. बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर इक्वल टू 25. इस प्रकार हमें ये चीज ज्ञात हो गया. तो बहुत आसानी से एक्स एक्सपेंशन से हमने अल्फा आर का मान कोफिशिएंट ऑफ एक्स आर ज्ञात कर लिया. एन सी एन माइनस आर 3 पावर एन माइनस आर माइनस एन सी एन माइनस आर 2 पावर आर. अब इसमें आर का मान 0 रखा तो अल्फा 0 का मान निकला, 1 रखा तो अल्फा 1 का मान निकला, 2 रखा अल्फा 3, इसी तरीके से अल्फा एन निकला. इसको जोड़ने पर तो पहला लाइन जोड़ेंगे तो यहाँ से हम पकड़ेंगे एन सी 0 3 पावर 0 1 हो गया, एन सी 0 एन सी 1 इंटू 3 बढ़ते बढ़ते एन सी एन आ जाएंगे, ये 1 प्लस 3 का पावर एन होगा, माइनस यहाँ से एन सी 0 2 पावर 0 एन सी 1 2 बढ़ते हुए एन सी एन 2 एन आएंगे, 1 प्लस 2 का एक्सपेंशन होगा, 1 प्लस 3 4 हुआ, 4 पावर एन माइनस 3 पावर एन. ये क्वेश्चन से हमको दिया हुआ है समेशन अल्फा आर आर इक्वल टू 0 टू एन बीटा पावर एन माइनस गामा पावर एन. कंपेयर 4 बीटा इक्वल टू 4 गामा इक्वल टू 3. नाउ बीटा स्क्वायर जोड़ गामा स्क्वायर बराबर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 इक्वल टू 25. तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा. इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने तैयारी में इस छोटे छोटे वीडियो का सहयोग लीजिए, मदद लीजिए. हमें उम्मीद है जी आपको बहुत मदद करेगा. बहुत बहुत धन्यवाद.